नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक नए ईटीएफ के इन्फो के बारे में, और साथ ही साथ आपको अपडेट देना चाहेंगे कि मिराज एसेट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर आज की डेट यानी 31 अक्टूबर 2025 से एक नए ईटीएफ का इन्फो लॉन्च कर दिया है, और इसी ईटीएफ के इन्फो के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बताना चाहेंगे कि मिराज एसेट म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर एक नया ईटीएफ लॉन्च कर दिया है जिसका कि नाम है मिराज एसेट निफ्टी एनर्जी ईटीएफ, जो कि निफ्टी एनर्जी को यहाँ पर ट्रैक करने वाला है। और इस ईटीएफ का इन्फो आज की डेट से लाइव हो चुका है एज इन्फो। तो देख सकते हैं मिराज एसेट की वेबसाइट पर, आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, और यहाँ पर AMFI की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम AMFI की वेबसाइट पर आपको शो कर रहे हैं, और न्यू फंड वाले ऑफ़र वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं और देख पाएंगे कि मिराज एसेट निफ्टी एनर्जी ETF जिसका कि इन्फो लाइव हो चुका है। और आप देख पाएंगे कि इस ETF का इन्फो 31 अक्टूबर 2025 से खुलता हुआ, यानी आज की डेट से खुलता हुआ देखने को मिल गया है। और इस ETF का इन्फो जो क्लोज़ होगा वो 4 नवंबर 2025 को क्लोज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मिनिमम आप 5,000 रुपये से अप्लाई कर पाएंगे इस ETF के इन्फो में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मिराज एसेट की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई थी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के बारे में, जो कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है, जिसको कि ये ETF ट्रैक करने वाला है। तो देखिए, हम आ गए हैं NSE की वेबसाइट पर, जो कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है। आप यहाँ पर फैक्ट शीट पर जा कर के NSE इंडेक्सोग्राम में विज़िट कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं, देखिए NSE के इंडेक्सोग्राम में, और यहाँ पर निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जो देखने को मिलेंगे आपको 40 देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो इस इंडेक्स में जो सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो 3-4 कैटेगरी के देखने को मिलेंगे, जो कि पहला देखिए ऑयल कैटेगरी के स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं इस इंडेक्स में। दूसरा देखिए गैस वाले स्टॉक्स भी देखने को मिल जाते हैं, यानी गैस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर कंज्यूमेबल फ्यूल्स वाले भी स्टॉक्स हैं, और पावर वाले भी स्टॉक्स हैं, और कैपिटल गुड्स से भी जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। तो उनका वेटेज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक तरीके से पावर इंडेक्स और ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स 2 इंडेक्स को मेनली बनाया गया है जोड़ करके, और यहाँ पर कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए भी स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ रिटर्न्स वगैरह की इस इंडेक्स की। तो यहाँ पर लास्ट 1 ईयर के जो रिटर्न्स हैं वो कहीं से भी अच्छे नहीं हैं, -19 या 20% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो बीते एक साल के रिटर्न यहाँ पर निगेटिव में शो हो रहे हैं और अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है। और 5 साल के जो CAGR रिटर्न्स हैं वो अच्छे हैं। तो यानी लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। 20-21% के यहाँ पर CAGR बेसिस पे रिटर्न है बीते 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो। और सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं यहाँ पर CAGR बेसिस पे। और ये जो डेटा देख रहे हैं वो 30 सितंबर तक का है। तो बीते लास्ट 1 महीने में देखा जाए तो, यानी जो अक्टूबर का महीना है वहाँ पर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई है। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में भी थोड़ी बहुत अच्छी रिकवरी आई होगी। तो आप थोड़ा डेटा मैच कर लीजिएगा आज की डेट के हिसाब से, क्योंकि अक्टूबर में एक अच्छी रैली हुई है निफ्टी 50 में। बाकी यहाँ पर P रेशियो की बात की जाए तो 15.32% का है, PB रेशियो 2.28% का है, डिविडेंड यील्ड 2.33% का है। और यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज़ की बात की जाए तो रिलायंस का जो वेटेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर सबसे बड़ा वेटेज रखा गया है 10% का। फिर ONGC का 9.62% का, फिर कोल इंडिया 9.16%, फिर यहाँ पर NTPC का है जो वो 6.71% वेटेज, फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ पर 5.28%, सुजलॉन का यहाँ पर 5.18%, गेल का 4.92%, CG पावर का 3.95%, GE वेरोनोवा TND इंडिया लिमिटेड का यहाँ पर 2.85% वेटेज, टाटा पावर का 2.71% का वेटेज है। बाकी नीचे आएंगे तो आप चार्ट को भी देख पाएंगे। तो चार्ट में भी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट दिख रही है, और जो डेटा है वो 30 सितंबर तक का है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई होगी आज की डेट में डेफिनेटली।
और यहाँ पर चार्ट जो है वो फिर भी गिरावट में कहीं ना कहीं ये इंडेक्स है कम से कम 15% के आसपास। तो 15% तक की गिरावट आप इस इंडेक्स में मान के चल सकते हैं आज की डेट में अपने ऑल टाइम हाई से। और यहाँ पर बाकी चीज़ें इस इंडेक्स के बारे में आप यहाँ पर चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। रिबैलेंसिंग की बात की जाए तो इंडेक्स की जो रिबैलेंसिंग डेट होती है वो जनवरी 31 और जुलाई 31 यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस इंडेक्स के बारे में लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है। और अब देखिए मेरा एसेट का एक और ETF आ गया है जो कि निफ्टी एनर्जी को ट्रैक करने वाला है। एक और हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक और नया ETF आया था जो कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का था, वो मार्केट में पहला निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का ETF था और उसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी थी कुछ दिनों पहले। और वो ETF देखिए था मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी एनर्जी ETF और ये भी हाल ही में लिस्ट हुआ है अक्टूबर में। और ये तकरीबन दिवाली से पहले 16 अक्टूबर के आसपास की लिस्टिंग हुई थी इसी महीने। और इसी महीने अब देखिए एक और नया इन्फो खुल चुका है और जो निफ्टी एनर्जी को ही ट्रैक करने वाला है। तो अब देखिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने वाले हैं निफ्टी एनर्जी में निवेश करने के। और ये पहला ETF था जो कि निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। और ये जो ETF है वो 36.42 पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है आज की डेट में। और अभी देखेंगे तो तकरीबन 12 के आसपास बज रहे हैं मार्केट में। और देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस ETF में अभी 40,000 के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश फिलहाल से हो नहीं पा रहा है अभी किसी वजह से। तो यहाँ पर इस ETF में भी ठीक ठाक, कहने का मतलब है कि आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं अगर आप आज के आज निवेश करना चाहते हैं निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में। बाकी अगर आप मिरा एसेट के साथ जाना चाहते हैं, मिरा एसेट म्यूचुअल फंड वाले ETF के साथ जाना चाहते हैं तो उसका भी मार्केट में इन्फो लाइव है। आप अगर आपको यहाँ निवेश करना है तो आपको इन्फो में निवेश करना होगा। बाकी आप इसकी लिस्टिंग तक का भी वेट कर सकते हैं। और बाकी बताना चाहें जो ये मोतीलाल ओसवाल वाला निफ्टी एनर्जी ETF है तो वहाँ पर आपको जो इस ETF का कोड है वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो इस ETF का जो कोड है वो है MO एनर्जी। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ETF आपको मिल जाएगा। और अगर आप आज के आज एनर्जी इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं तो इस वाले ETF को भी आप एक बार देख सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इस ETF के साथ भी जा सकते हैं। और अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो गए हैं, आप चाहे तो किसी के साथ भी जा सकते हैं। और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स अभी अच्छी खासी गिरावट में देखने को मिल रहा है, जैसा कि हमने बताया 15% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो एक सही समय हो सकता है निवेश करने का इस इंडेक्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं। बाकी एक बार निवेश करने वाले हैं तो अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाकी निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प जरूर लें, उसके बाद ही व्यू बनाएं अपना निवेश करना है या फिर नहीं। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो इस निफ्टी एनर्जी ETF के बारे में। तो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।